भारत के दोबारा हमले के डर से घबराई पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों को खाली करवाया। सियालकोट, शेखोरा और कई इलाके जिसमें कसूर, बहावल नगर को खाली कराया गया। आधी रात को सेना मुख्यालय पहुंचे पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ और ऐसे में मिल रही जानकारी के अनुसार जो जगह खाली कराई गई हैं जिसमें भारत के द्वारा दोबारा हमले का डर था पाकिस्तानी सेना को और घबराई पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों को खाली करवाया। सियालकोट, शेखोरा को खाली कराया गया, कसूर, बहावल नगर को भी खाली करवाया गया। आधी रात सेना मुख्यालय पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और बीते कुछ घंटों से वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब जब भारत ने कार्रवाई की तो आनन फानन में उन्हें बाहर आना ही पड़ा। कसूर, बहावल नगर जैसे इलाकों को खाली करवाने के लिए सेना के अधिकारियों को लगाया गया। पाकिस्तानी सेना ने कई इलाकों को खाली कराया है। सियालकोट और शेखोरा जैसे इलाके, कसूर, बहावल नगर जैसी वो जगह जो सीमावर्ती इलाकों में आती हैं और भारत कहीं दोबारा हमला न कर दे, एहतियात के तौर पर इन जगहों को खाली कराया गया। भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, उस ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी सेना लगातार इस बात को लेकर उनको डर सता रहा था कि कहीं एक बार फिर हमला ना हो और अगले 24 घंटे जो पूरी तरह से अलर्ट पे थे भारत की तरफ से भी और पाकिस्तान तो एक पांव पर खड़ा ही है। बहरहाल इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी जुड़ गए। अशरफ, पाकिस्तान में जब से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उसके बाद से पाकिस्तान की सेना के आर्मी चीफ भी अब एक्टिव नजर आने लगे, सीमावर्ती इलाकों को खाली कराया गया। के जो इलाके थे यहाँ इन पे लोग थे, इनको खाली कराया गया। असल में इसके पीछे की वजह है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकी जो नेटवर्क था पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर उनको निस्तनाबूद किया, तो आज भी पाकिस्तानी फौज को लगता है कि आज रात फिर दोबारा हमला हो सकता था। तो पूरी रात वो लोग करवटें इधर से उधर बदलते रहे, जो बेचैनी में रहे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, अचानक ही सेना मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां पर भी वो अधिकारियों के साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो ये सब चीजें साफ दिखाती हैं कि पाकिस्तानी की जो सेना है वो कितनी खौफजदा है, वो बौखलाई हुई है और उनमें एक डर भी है कि कहीं कोई दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत दोबारा के फिर उनके जो टारगेट्स हैं जहां पे वो आतंकी शिविर बने हुए हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उनको दोबारा टारगेट ना कर दे, किसी तरह से दोबारा हमला ना कर दे। तो उससे बचने के लिए इन्होंने जो सियालकोट है और दूसरे इलाके हैं वो रात में ही खाली करा दिए गए। तमाम जो अधिकारी थे फौज के जो थे, पाकिस्तान की फौज वो पूरी तरह से अलर्ट है। जो सरहदी इलाके हैं वहां पर उन्होंने अपनी जो थल सेना है, वायु सेना है और जो जल सेना, तो उनको भी उन्होंने अलर्ट पे रखा है। तमाम जो तीनों अंग हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं और लगातार ब्लैकआउट किया जा रहा है कि कहीं ब्लैकआउट किया जाए, जिससे कि जो अगर भारत की तरफ से कोई आक्रमण होता है, हमला होता है, तो ब्लैकआउट की वजह से वो हमला कामयाब ना हो सके। तो पूरी तरह से जो पाकिस्तानी सेना है वो खौफ में है, दहशत में है और अब वो कितने दिन तक दहशत में चले ये थोड़ा सा आपको आशीष इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की रात तो गुजर गई है। अब से कुछ ही देर बाद सूरज की किरणें आ जाएगी तो उसका रोशनी हो जाएगी, तो हो सकता है कि शायद उनको पाकिस्तान की जो सेना है उसको थोड़ी राहत मिले, लेकिन उनका जो खौफ है वो हाल फिलहाल में कम होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह से आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कल सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी भारत की तरफ से, तो उस पर बता दिया गया था कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के अंदर और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकी नेटवर्क थे, जो शिविर थे और जो उनके आगा थे, उन सबको निस्तनाबूद किया गया और ये एक पहली किस्त थी। हो सकता है कि दोबारा फिर आक्रमण करे, क्योंकि भारत की तरफ से साफ किया गया था ये जो पूरी सैन्य कार्रवाई की गई वो अपने
आत्मरक्षा के लिए की गई है। तो दोबारा यही खौफ पाकिस्तान को सता रहा था कि आप आत्मरक्षा के नाम पर भारत की तरफ से दोबारा हमला किया जा सकता है, और इसी खौफ में उनकी आज की जो रात है वो निकली है। और इस खौफ में सिर्फ सैनिक ही नहीं, पाकिस्तान की फौज के जो आला अधिकारी हैं, सेना प्रमुख हैं, वो सब मुब्तला हैं, वो सब इसमें घबराए हुए हैं, और इसी वजह से रात को ही वो सेना मुख्यालय पहुंचते हैं और बैठकों का दौर चलता है। आशीष। बिल्कुल अशरफ, जो सियालकोट या शेखोरा या कसूर या बहावल नगर जैसे जो सीमावर्ती इलाके हैं, उन इलाकों को खाली कराने की जिम्मेदारी दी गई थी पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को। आर्मी चीफ जब मुनीर पहुंचे थे मुख्यालय, उसके बाद यह आदेश आया और सीमावर्ती इलाकों को खाली कराया गया। देखिए, आसिम मुनीर का मुख्यालय पहुंचना और फिर उसके बाद जो ये सब इलाके थे सीमावर्ती, उनको खाली कराना, वो साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो घबराई हुई है, ब्लैकआउट किया जा रहा है। तो उनकी बौखलाहट है, ये घबराहट है, ये उनके अंदर खौफ है कि भारतीय सेना दोबारा फिर अपना साहस दिखा सकती है, अपने शौर्य का दोबारा शौर्य का प्रदर्शन कर सकती है, और जिसका सीधा मतलब है कि जो आतंकी नेटवर्क अभी बच गए हैं, जो लॉन्च पैड अभी रह गए हैं, उनको भी निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो इसी वजह से आर्मी के मुखिया अपने पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया अपने मुख्यालय में पहुंचे, फौज के। बिल्कुल अशरफ, मैं आपके पास लौटूंगा और इस बीच जो अपडेट्स अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे, आपके पास फिर लौटेंगे और विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए। और मिल रही जानकारी के अनुसार जो पाकिस्तान की सेना है वो सिर्फ सीमावर्ती इलाकों को खाली नहीं करवा रही है, कुछ और भी जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां रावलपिंडी में ब्लैकआउट रहा, रात भर अंधेरे में गुजारनी पड़ी रावलपिंडी के लोगों को। भारत के हमले से घबराए पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने यह आदेश दिया हुआ है ब्लैकआउट रखने का, और रावलपिंडी में अगले आदेश तक ब्लैकआउट रखने का आदेश दिया गया है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है, और कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यालय को ही निशाना बना लिया जाए। ऐसे में भारत के द्वारा जो दोहरे हमले का एक डर पाकिस्तानी सेना में है, ये डर जरूरी है। ये डर इस बात को दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना भी ये समझ चुकी है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, और भारत के सरजमी पर पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद पनपता रहा है, उस आतंकवाद को खत्म करने का वक्त आ गया है। भारत ने ये तय कर लिया। अशरफ काज़मी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अशरफ, पाकिस्तान के मुख्यालय वाले इलाके में रावलपिंडी की हम बात करें तो रावलपिंडी में रात भर ब्लैकआउट रहा, लोगों को पूरी रात अंधेरे में गुजारनी पड़ी, इस डर के, इस दहशत के साए में कहीं हिंदुस्तानी फौजी फिर ना आ जाएं। हाँ बिल्कुल आशीष, इसकी वजह ये है, देखिए कि जिस तरह से आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त किया गया और उसमें जो लोग मारे गए और उनके जनाजे में आर्मी के जो अधिकारी थे, फौज के लोग थे, वो शामिल हुए, तो उनको डर ये लगने लगा था कि जैसे जैश के मुख्यालय को निस्तनाबूद किया गया, हिजबुल के मुख्यालय को निस्तनाबूद किया गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय फौज जो है वो रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय उसको अपने निशाने पे ले ले। तो इसी वजह से ब्लैकआउट किया गया, और ये एक रणनीतिक फैसला है, क्योंकि जिस तरह से आसिम मुनीर देर रात को पाकिस्तानी फौज के मुख्यालय पहुंचते हैं और वहां अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, पहले सीमावर्ती जिलों को खाली कराया जाता है और फिर रावलपिंडी में ब्लैकआउट किया जाता है, तो ये एक रणनीति है और रणनीतिक फैसला भी कहा जा सकता है। और दूसरा, अगर आप इस तरह से देखें कि ये एक खौफ भी है, हम रणनीतिक फैसला उनकी नज़र से, पाकिस्तान की नज़र से कह रहे हैं, और अगर हम अपनी नज़र से देखें तो ये पाकिस्तान की जो फौज है उसमें खौफ है कि कहीं जो भारत की सेना है वो अपने दोबारा पराक्रम दिखा दे और फिर कोई इस तरह की जो बचे होगा शिविर हैं या आतंकी लॉन्च पैड्स हैं या उनके आगा कहीं ना कहीं छुपे हैं और जिनकी जानकारी भारत के पास है, उनको निशाना बनाए और उनके के निशाने की जद में कहीं रावलपिंडी का पाकिस्तान का जो फौज का मुख्यालय वो आ जाए, तो उससे बचाने के लिए ब्लैकआउट किया गया है और पूरी तरह से अधिकारी वहाँ पर अलर्ट में रहे हैं। जो सीमावर्ती राज्य शहर हैं
वहाँ से आम लोगों को बाहर निकाला गया और उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ है और उसकी फ़ौज जो डरी हुई है। उन्हें लगातार इस बात का एहसास है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो आर्मी के लोग हैं वो साफ कर चुके हैं कि अभी कुछ और जो उनके टारगेट्स हैं, यानी जो आतंकी शिविर हैं, जो नेटवर्क हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं वो बचे हैं, उनको भी नेस्तनाबूद करना है। तो यही डर पाकिस्तान की फौज को दोबारा सता रहा है कि और जैसे ये डर भी अचानक जरूरी है अशरफ, आज नहीं तो कल ये भी मुकम्मल हो ही जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विषय पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।